परमेश्वर क्रिस्त के मधुर और पवित्र नाम में आप सबको मेरे परिवार की तरफ से इस नए दिन की नई रोशनी में, इस पाक दिन में और इस नव सप्ताह के प्रथम दिन में आपको बहुत बहुत शुभकामनाएं प्राप्त हुए। और परमेश्वर की हम शुक्रगुजारी अता करते हैं कि पिछले सप्ताह उसने हम सबको अपनी पाक पनाह में रखा, अपने बेशकीमती लहू से उसने हमको ढांप के रखा और हमारी जो प्राथमिकताएं थी उनसे उसने हम सबको संपन्न किया है। और आज मुझे और आपको एक बार फिर से ये अवसर मिला है कि मैं और आप एक बड़े विशाल खानदान के रूप में मिलकर परमेश्वर के नाम की हम तो तारीफ करें, पिछले सप्ताह के लिए उसको धन्यवाद अर्पित करें और नव सप्ताह के लिए अपना जीवन पूर्ण तौर से उसकी गवाही, उसकी सेवकाई, उसकी महिमा के लिए समर्पित करने वाले बन सके। मेरे प्यारे दोस्तों, खुदा का कलाम फरमाता है कि या की स्तुति करो, यहोवा का धन्यवाद करो, क्योंकि वो भला है और उसकी करुणा सदा की है। आइए हम सब मिलकर सबसे पहले परमेश्वर की हमदो तारीफ में गीत गाएंगे, जिसका नंबर है 367, गीत नंबर 367, कलीसिया की गैरफानी।
अब समय होगा कि हम परमेश्वर के पवित्र कलाम में से एक पाठ सुनेंगे जो कि पाया जाता है मुकद्दस मत्ती की इंजील उसका 11वां अध्याय उसके 16वें पद से लेकर 24वें पद तक। मुकद्दस मत्ती की इंजील उसका 11वां अध्याय उसके 16वें पद से लेकर 24वें पद तक। मैं इस समय के लोगों की उपमा किससे दूं? वे उन बालकों के समान हैं जो बाजारों में बैठे हुए एक दूसरे से पुकार कर कहते हैं, हमने तुम्हारे लिए बांसुरी बजाई और तुम ना नाचे, हमने विलाप किया और तुमने छाती नहीं पीटी। क्योंकि यूहन्ना न खाता आया और न पीता, और वे कहते हैं उसमें दुष्ट आत्मा है। मनुष्य का पुत्र खाता पीता आया और वे कहते हैं, देखो पेटू और पियक्कर मनुष्य, महसूल लेने वालों और पापियों का मित्र। पर ज्ञान अपने कामों से सच्चा ठहराया गया है। तब वो उन नगरों को उलाहना देने लगा जिनमें उसने बहुत से सामर्थ के काम किए थे, क्योंकि उन्होंने अपना मन नहीं फिराया था। हाय खुराजीन, हाय बैतसैदा, जो सामर्थ के काम तुमने किए गए, यदि वे सूर और सैदा में किए जाते तो टाट ओढ़ कर और रात में बैठकर वे कब के मन फिरा लेते। परंतु मैं तुमसे कहता हूँ कि न्याय के दिन तुम्हारी दशा से सूर और सैदा की दशा अधिक सहने योग्य होगी। हे कफरनहूम, क्या तू स्वर्ग तक ऊंचा किया जाएगा? तू तो अधोलोक तक नीचे जाएगा। जो सामर्थ के काम तुझ में किए गए हैं, यदि सदोम में किए जाते तो वो आज तक बना रहता। पर मैं तुमसे कहता हूँ कि न्याय के दिन तेरी दशा से सदोम की दशा अधिक सहने योग्य होगी। ये क्रिस्त का सुसमाचार है। हे प्रभु यीशु, आपकी स्तुति हो। आइए, इससे पहले कि मैं और आप एक चित्त से, एक मन से, एक आत्मा से मिलकर परमेश्वर के वचन पर थोड़ी देर चिंतन मनन करें, अपने हृदय और आत्मा को तैयार करने के लिए परमेश्वर की शान में एक और गीत गाएंगे जिसका नंबर है 342, गीत नंबर 342, एक चश्मा शाफी जारी है।
दुआ मांगे। परमेश्वर पिता, परमेश्वर पुत्र और परमेश्वर पवित्र आत्मा के नाम में आमीन। मेरे प्यारे भाइयों बहनों, एक बार फिर से आप सबको मेरे और मेरे परिवार की तरफ से इस विशेष मौके पर बहुत बहुत शुभकामनाएं प्राप्त हो गए। और मैं विश्वास करता हूं कि परमेश्वर के फजल से पिछले हफ्ता आप और आपका परिवार परमेश्वर की छत्र छाया में रहा है। परमेश्वर ने अपने आप को आपके ऊपर नाजिल किया है, आपसे बातचीत की है और निसंदेह आपके जीवन की जो प्राथमिकताएं हैं उनसे आप सबको संपन्न किया है। और यही कारण है कि आज इस पवित्र दिन की प्रातःकालीन बेला में हम सब की जीवितता इस बात को साबित करती है कि परमेश्वर बेपनाह हम सबसे मोहब्बत करते हैं और परमेश्वर को हम सबके वरदानों की अपने नाम की महिमा और अपनी गवाही के लिए आवश्यकता है। शुक्रगुजार है खासतौर से इस मौके के लिए कि मैं और आप अपने घर में, अपने परिवार में, अपने खानदान के साथ और कलीसियाई एक विशाल खानदान के रूप में परमेश्वर की हम्द व तारीफ कर रहे हैं। और अब समय आया है कि कुछ देर हम परमेश्वर के वचन पर चिंतन मनन करें ताकि परमेश्वर हमको पोषित कर सके, हमको टच कर सके, हमको इंस्पायर कर सके कि आने वाले सप्ताह में जिन चुनौतियों का हमें स्वागत करना है, उनका अभिनंदन करना है और उनमें रहकर सेवकाई करनी है, उसके लिए मैं और आप शारीरिक, मानसिक और आत्मिक तौर से अपने आप को तैयार कर सके। मेरे प्यारे भाइयों बहनों, जबकि आज हम आफ्टर पेंटिकॉस्ट नाइट संडे सेलिब्रेट कर रहे हैं और उत्तर भारत की कलीसिया के पंचांग के मुताबिक जो मनन करने का अवसर मुझे और आपको मिला है, वो आज का थीम है कि परमेश्वर का संदेश सुनाने वालों पर लोग प्राय या अधिकतर ध्यान नहीं देते हैं, या वचन प्रचार किया जा रहा है, प्रसार किया जा रहा है, उसके सुनने के अभिलाषी नहीं होते हैं, या उस वचन को सुनने की जो प्रायोरिटी है वो शायद सेकंड फेज पर हम रखते हैं या चली जाती है और हमारी व्यक्तिगत, पारिवारिक, सामाजिक, शारीरिक जो आवश्यकताएं होती हैं, हमारा ध्यान उस ओर चला जाता है। और आज परमेश्वर ने इस मौके पर, इन हालातों में, जबकि पूरी दुनिया, पूरा भारतवर्ष और आगरा शहर के निवासी होने के नाते हम सब इन अप्स डाउन से या इन उतार चढ़ावों से गुजर रहे हैं, परमेश्वर चाहता है कि हम इन घड़ियों का, इन लम्हों का अवसर उठाएं और अपने जीवन का मूल्यांकन करें और अपने जीवन में ये दृढ़ संकल्प लें कि भविष्य में जो जीवन आप आशीष के तौर पर जीवितों के साथ हमें देने जा रहे हैं, हम उस जीवन का उपयोग केवल आपकी महिमा और आपकी गवाही के लिए करने वाले बन सके। और आज का जो पाठ हमारे सामने अभी थोड़ी देर पहले पढ़ा गया, मत्ती की इंजील उसका 11वां अध्याय उसके 16वें पद से लेकर 24वें पद तक हमारे बीच में रखा गया या पढ़ा गया। जिस समय का ये वाक्य है, यीशु मसीह जो मानवीय स्वभाव ऑब्जर्व कर रहे थे या उनको दिखाई दे रहा था या वो महसूस कर रहे थे, उस मानवीय या सामाजिक स्वभाव की वजह से वो बहुत ही दुखित थे, वो बहुत ही खेदित दिखाई देते हैं। और यीशु मसीह को अपने लोग, अपने छुड़ाए हुए लोग, अपने बचाए हुए लोग, अपने चुने हुए लोग ऐसे जान पड़ते थे जिस तरीके से उदाहरण के रूप में मैं आपके सामने पेश करने जा रहा हूं। दो ग्रुप हैं छोटे बच्चों के, वो ग्रुप है या समूह है
और एक ग्रुप कहता है कि आज हम गुड्डे गुड़ियों की शादी करेंगे, शादी का खेल खेलेंगे। और हम जानते हैं कि आज के समय में तो नहीं, लेकिन पुराने समय में जो बच्चे होते थे वो इसी तरीके से समूह बनाकर घर में जो गुड्डे गुड़ियां होते थे वही उनके खिलौने होते थे। आधुनिक किस्म के खिलौने उस समय उपलब्ध नहीं होते थे और वो बच्चे मिलकर उनका विवाह करते थे और खाना भी बनता था, खाना भी खाया जाता था, उससे दुल्हन की विदाई भी होती थी। एक तरीके से पूरा वो बच्चे अपना मनोरंजन किया करते थे। तो एक समूह ने कहा आज हम अब अपने गुड्डे गुड़ियों की शादी का खेल खेलेंगे। उसी ग्रुप में एक और ग्रुप था, वो कहता है कि आज हमारा कोई भी ऐसा खेल खेलने का मन नहीं हो रहा जिससे कि हमें खुशी हासिल हो सके। तो पहले ग्रुप ने पूछा तो फिर तुम क्या करोगे? आज हमारे साथ तुम खेलना नहीं चाहते, तुम हमारे साथी हो, तुम हमारे प्रिय हो, लेकिन तुम क्या करना चाहते हो? आज उस दूसरे समूह ने कहा कि चलो आज हम किसी को दफनाने का खेल खेलते हैं। हम कब्र खोदेंगे और किसी को वहां पर दफनाएंगे, उसको मिट्टी देंगे और उस कब्र के ऊपर उसको सजाएंगे, फूल अर्पित करेंगे और हम गम मनाएंगे। मेरे प्यारे भाइयों बहनों, जैसा कि दूसरे ग्रुप ने कहा कि आज हमारा कोई खुशी मनाने का मन नहीं है, गम मनाने का हमारा इरादा है या गम मनाने का हमारा मन कर रहा है। मैं कहना चाहता हूं कि प्रभु यीशु की दृष्टि में भी इस प्रकार का समाज उनको दिखाई दिया है। आज दुखी समाज मानव ऐसा हो चला है कि अगर उनको कुछ भी सजेस्ट किया जाए, उनको कुछ भी सुझाव दिया जाए, वो उसे मानने को तैयार नहीं होते। खुशी की बात कही जाए, तरक्की की बात कही जाए, आत्मिक उत्थान की बात की जाए तो समाज को उनमें कुछ ना कुछ बुराइयां दिखाई देती हैं या उनको दूसरे प्रकार का खामोशी का, संजीदगी का, गम मनाने का, दुख व्यतीत करने का अगर मौका दिया जाए, अवसर दिया जाए, आराधनाएं आयोजित की जाएं, तो उनको उसमें भी कोई ना कोई आपत्ति दिखाई देती है या आपत्ति उनको महसूस होती है। कहने का तात्पर्य मेरा यह है कि मानव जो है, समाज जो है, कभी कभी कुछ भी सुझाव मानने को तैयार नहीं होते और प्रत्येक प्रस्ताव में उनको खामियां दिखाई देती हैं, उनको दोष दिखाई देते हैं। हमने बाइबल में पढ़ा और अगर हम मत्ती की इंजील 11वां अध्याय 16वें पद से पहले पढ़ें तो वहां पर लिखा हुआ है कि यूहन्ना बपतिस्मा दाता इस पृथ्वी पर आए, परमेश्वर ने उनको चुना ताकि उसके इकलौते पुत्र यीशु मसीह के मार्ग को तैयार कर सकें। परमेश्वर का देह धारण के रूप में इस धरती पर अवतरित होने के लिए समाज, मानव अपने दिलों को तैयार करे, अपनी आत्माओं को तैयार करे, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। बाइबल बताती है कि यूहन्ना बपतिस्मा दाता आए, समाज ने कहा ये कैसा लीडर है, ये कैसा गवाह है, जंगल में रहता है, एकांत में रहता है, इसका पहनना ओढ़ना हमारी तरह नहीं है, इसका खाना पीना हमारी तरह नहीं है, ये चमड़े के वस्त्र पहनता है। हमें ये एक पागल किस्म का इंसान दिखाई देता है, इसमें दुष्टात्मा दिखाई देती है।
जो मौज मस्ती का वातावरण है, जो खाने पीने का वातावरण है, जो ऐश और आराम का वातावरण है, वो इसे पसंद नहीं आता। अपने आप को इन सारी चीजों से वो अलग रखता है। लोग उसमें खामियां ढूंढने लगे। लेकिन यूहन्ना बपतिस्मा दाता के उपरांत जब परमेश्वर यीशु मसीह के रूप में देह धारण होकर इस धरती पर आए, समाज ने उनके ऊपर भी आरोप लगाना शुरू कर दिया और कहने लगे ये कैसा मास्टर है, ये कैसा गुरु है, इसको सोसाइटी बहुत अच्छी लगती है, आम आदमियों के साथ बैठता है, आम आदमियों के साथ खाता पीता है, उनके साथ संगति करता है। और इस टाइप के लीडर की सुनने की हमें कोई आवश्यकता नहीं है। इस प्रकार के अगुवे के वचन को सुनने की हमें आवश्यकता नहीं है। और यहाँ तक कि उन्होंने कहा कि इसके साथ संगति करने की भी हमें आवश्यकता नहीं है। कहने का तात्पर्य मेरा यह है कि जब यूहन्ना आए तो समाज ने यूहन्ना बपतिस्मा दाता का जो डिवोटी लाइफ थी, डिवोशन से वो परिपूर्ण था, तपस्वी जीवन व्यतीत कर रहा था, और उस जीवन को समाज ने पागलपन की उपाधि दे दी कि ये तो पागल है या पागल हो चुका है। और फिर हम आगे देखते हैं कि जब यीशु मसीह इस धरती पर आए तो समाज ने कहा कि जो इनका जो नैतिक आचरण है वो बहुत गिरा हुआ है, इनकी नैतिकता में बहुत ही ढीलापन दिखाई देता है। हकीकत ये है मेरे प्यारे दोस्तों कि जब लोग सच्चाई को सुनना नहीं चाहते हैं, क्यों? क्योंकि सच्चाई कड़वी होती है, सच्चाई हमको टच करती है, सच्चाई हमारे हृदय को भेदित कर देती है, क्योंकि हमें लगता है कि अब हमारी सच्चाई खुल जाएगी, समाज के सामने आ जाएगी, हमारी बदनामी हो जाएगी, हमारा जो स्टेटस है वो शायद गिर जाएगा या उसमें कुछ कमी आ जाएगी। तो हकीकत ये है कि जब लोग सत्य को सुनना नहीं चाहते हैं तो उनके पास बहुत से एक्सक्यूज हैं, उनके पास बहुत सी अपोलॉजीज हैं, उनके पास बहुत से बहाने हैं जो बड़े आसानी से वो बना लेते हैं, बड़े आसानी से वो ढूंढ लेते हैं। वो किसी भी व्यक्ति को या किसी भी सोसाइटी को, किसी भी यूनिट को विरोधी कारणों और आधारों से बहुत आसानी से उनको दोषी ठहरा देते हैं, उनके ऊपर दोष लगाते हैं। क्यों? क्योंकि अब उनकी सच्चाई खुलने वाली है और उस सच्चाई पर पर्दा डालने के लिए हमारा लीडर, हमारा अगुवा, हमारा अधिकारी, इसको हम कहीं ना कहीं फंसाना चाहते हैं, इसके ऊपर कहीं ना कहीं हम लाछन लगाना चाहते हैं, इसके ऊपर हम कहीं ना कहीं दोषारोपण लगाना चाहते हैं, जिससे कि हमारी सच्चाई जो है समाज में उभर ना सके। बाइबल बताती है कि यहूदी लोगों ने यूहन्ना बपतिस्मा दाता की आलोचना इसलिए की क्योंकि वो समाज से अलग रहता है, लेकिन उसने लोगों के हृदयों को परमेश्वर की ओर भी उभारा था। ये एक सच्चाई है। वो समाज से दूर अवश्य रहता था, लेकिन उस एकाकीपन के द्वारा, उसके जीवन के यापन करने के द्वारा, उसकी मिनिस्ट्री करने के माध्यम से उसने बहुत से लोगों के हृदयों को परमेश्वर की ओर लाया है, परमेश्वर की ओर उसने उभारा था। और दूसरी बात, यीशु मसीह की आलोचना इसलिए की गई क्योंकि वो सामान्य लोगों के साथ उठता बैठता था, कमजोर लोगों के साथ उठता बैठता था,
ऐसे लोग जिनकी कोई ख्याति नहीं थी, जिनकी कोई पहचान नहीं थी, जिनकी कोई डिग्निटी नहीं थी, समाज के सताए हुए लोग थे, समाज के द्वारा शोषित किए हुए लोग थे। ऐसे सामान्य लोगों के घर वो उतरता था, उनके साथ संगति करता था, उनके साथ उठता बैठता था, उनके साथ भोजन करता था। लेकिन बाइबल बताती है कि यीशु मसीह के द्वारा लोग नया जीवन, नई सामर्थ, नई भलाई प्राप्त कर रहे थे। उनको अपनी पहचान दिखाई दे रही थी, अपनी पहचान समझ में आ रही थी, जीवन का महत्व उनको दिखाई दे रहा था। वो परमेश्वर ने उनको अपनी सूरत में क्यों रचा है, क्यों बनाया है, क्यों जीवितों के साथ रखा है, ये सच्चाई उनको दिखाई देने लगी थी, जो कि परमेश्वर की सामर्थ की वजह से उनके जीवन में कार्य कर रही थी। और जब वो सच्चाई को जान रहे थे तो परमेश्वर से उनका रिश्ता बन रहा था, परमेश्वर से उनका संबंध बन रहा था। परमेश्वर के सानिध्य में दिन प्रतिदिन वो आते चले आ रहे थे। मेरे प्यारे दोस्तों, हम यहाँ पर देखते हैं कि प्रभु यीशु मसीह की वाणी में एक अपील थी, एक पुकार थी, और उस पुकार पर जोर दिखाई पड़ता है, जिसे मुझे और आपको आज इस प्रातः काल में यहाँ समझने की आवश्यकता है। मुझे और आपको समझना चाहिए। बाइबल में लिखा है, खुराजीन और बैतसैदा के लिए यीशु मसीह ने हाय शब्द का उपयोग किया। हाय खुराजीन, हाय बैतसैदा। और जब हाय शब्द की हम विवेचना करते हैं तो हम पाते हैं कि इस शब्द के पीछे शोकपूर्ण दया और क्रोध दोनों का भाव दिखाई देता है। हाय का मतलब ये नहीं कि यीशु मसीह ने उन पर तरस खाया। हाय का मतलब केवल ये नहीं कि परमेश्वर यीशु मसीह ने उनके व्यवहार के द्वारा शोकित हैं, लेकिन यीशु मसीह शोकित के साथ साथ वो दया से परिपूर्ण हैं। और उस भावना में, उस दया की भावना में यीशु मसीह का क्रोध भी व्यक्त होते हुए दिखाई देता है। मेरे प्यारे भाइयों बहनों, यहाँ पर हम देखते हैं कि मानवीय क्रोध की बात नहीं झलकती है, वरन इस मनुष्य के शोक भाव पर जोर दिया जा रहा है। अर्थात यीशु मसीह उन पर शोकित हो रहा है, जिसने समाज को दुनिया की उत्तम वस्तुओं से परिपूर्ण किया। दुनिया की उत्तम वस्तुएं यीशु मसीह ने अपने चुने हुए, अपनी मंडली, अपनी कलीसिया, अपने बचाए हुए लोगों को प्रदान की। उनके जीवन में कोई ऐसी प्राथमिकता से वो वंचित नहीं रहे जो कि उनकी बनती थी। लेकिन बाइबल बताती है कि उस समाज ने, उस कलीसिया ने या उस मंडली ने उन सारी चीजों को नकार दिया, उन सारी चीजों को लेने से इनकार कर दिया। और ये मनुष्य अर्थात यीशु समाज का तूफान, विनाश अपनी आंखों से देख रहा है। अगर हम निर्गमन नामक पुस्तक उसका 32वां अध्याय उसके 7 और 8 और 9 पद देखें तो वहां भी हम पाएंगे कि परमेश्वर ने इस्राएल कौम को मिस्र की गुलामी से छुड़ाया। और जब वो गुलामी की यात्रा में आगे बढ़ रहे थे, परमेश्वर ने मूसा को पहाड़ पर बुलाया। मूसा परमेश्वर से बातचीत करने पहाड़ पर चले गए। परमेश्वर और मूसा के बीच में जो बातचीत चल रही है, शायद उसमें समय लग गया। और ये मिस्र की गुलामी से जो छुड़ाए हुए इस्राएली लोग हैं, इनको प्रतीक्षा करना शायद मुनासिब नहीं समझा। अब हताश हो गए, निराश हो गए। उनके बीच में हारून था। उन्होंने हारून से कहा कि मूसा तो अब आ नहीं रहा, या बहुत देर हो चुकी है, हम चाहते हैं कि तू हमारे लिए कोई देवता बनाए। और बाइबल में लिखा है, हारून ने उनसे कहा, जाओ अपनी स्त्रियों से, अपनी बेटियों से कहो, अपने सारे जेवरात जो सोने की चीजें हैं उन्हें उतार लाओ।
और थोड़ी देर में उतार लाए और हारून ने उन सारे देवरातों से मिलकर उनके लिए एक मूर्ति बनाई और हारून ने कहा यही तुम्हारा परमेश्वर है, तुम्हें इसकी उपासना करनी है। और ये सब कुछ परमेश्वर ऊपर से देख रहे थे और परमेश्वर को क्रोध आया और उसने मूसा से कहा तू शीघ्र ही नीचे जा, एक तेरी लीडरशिप में जो बचाए हुए लोग थे वो नीचे उन्होंने मूर्ति बना ली है, उन्होंने अपना देवता चुन लिया है, अब उसकी उपासना करने जा रहे हैं और मेरा क्रोध भड़क चुका है। और बाइबल में लिखा है मूसा ने परमेश्वर से गुजारिश करी तू अपने क्रोध पर नियंत्रण कर, मैं भी जाता हूं, इनकी सुधि लेता हूं, इनसे बातचीत करता हूं। ऐसा ही माहौल यहां पर दिखाई दे रहा है कि यीशु मसीह इस समाज का दुखांत विनाश, दुखांत अंत देख रहा है और उनको विनाश से बचाने के लिए वो तत्पर है, लेकिन वो समाज को बचा नहीं पा रहा है, चर्च को नहीं बचा पा रहा है, कलीसिया या मंडली को नहीं बचा पा रहा है। क्यों? क्योंकि ये समाज दुखांत या दुखित नाश की दौड़ में भागे चले जा रहे हैं, भागे चले जा रहे हैं। शायद यही सिनेरियो आज इस 21वीं सदी में मेरे और आपके जीवन में दिखाई देता है, मेरे और आपके परिवारों में दिखाई देता है, मेरी और आपकी मंडली और कलीसियाओं में दिखाई देता है। आज हम आधुनिकता की ओर दौड़ रहे हैं, आज हमारी इबादतों ने आधुनिकता का चोला पहन लिया है या अडॉप्ट कर लिया है। आज हमारी इबादतों में संजीदगी नहीं दिखाई दे रही, आज हमारी इबादतों में दुनियावी बातें दिखाई दे रही है, आधुनिकता की बातें दिखाई दे रही है, एक आकर्षण दिखाई दे रहा है। और आज भी यीशु मसीह मेरे और आपके द्वारा दुखित है, क्योंकि मैं और आप या में से बहुत से लोग उस दुखांत विनाश की दौड़ में दिन प्रतिदिन भागते चले जा रहे हैं। और पिछले 3-4 महीनों से जिन हालातों से मैं और आप गुजर रहे हैं, शायद ये परमेश्वर की तरफ से इंतजाम है, उसकी योजना है कि हम अपने इस भागते हुए जीवन में, भागते हुए दौड़ में कुछ देर रुक कर हम आपके विधान को समझने वाले बन सकें। कहीं ऐसा ना हो कि जिस तरीके से लोगों ने समाज ने यूहन्ना को पागलपन कहा और ये यीशु मसीह की आलोचना इसलिए की क्योंकि वो साधारण लोगों के साथ संगति करता है। जब हम वचन में पढ़ते हैं कि खुराजीन और बैतसैदा का पाप, बाइबल बताती है कि वो ऐसे लोगों का पाप था जो अपने वरदानों के दायित्व को भूल गए थे। परमेश्वर ने उन्हें आशीषें दी, परमेश्वर ने बरकतों से लवरेज किया, परमेश्वर ने उनको वरदानों से अभिषेक किया, लेकिन आज वो अपनी जिम्मेदारियों को भूल गए हैं, आज वो अपने दायित्वों को भूल गए थे। गलील के लोगों को एक सौभाग्य, एक वरदान, वह एक ऐसा अवसर मिला जो सदोम और अमोरा के लोगों को नहीं मिल सका। अगर उनको मिल गया होता तो वो बचाए गए होते, लेकिन बाइबल कहती है कि सदोम और अमोरा के लोगों को यह अवसर नहीं मिला जो गलील के लोगों को यीशु मसीह के द्वारा मिला, उसकी उपस्थिति के द्वारा मिला, उसकी संगति के द्वारा मिला, उसके सानिध्य के द्वारा मिला, उसके द्वारा वचन सुनने के द्वारा, ग्रहण करने के द्वारा, अपने जीवन में लागू करने के द्वारा जो अवसर गलील के लोगों को मिला वो सदोम और अमोरा के लोगों को नहीं मिला। फिर भी अब बाइबल बताती है कि यीशु मसीह के प्रति उदासीनता व यीशु मसीह के प्रति उपेक्षा का भाव, इतना सब कुछ मिलने पर भी समाज में दिखाई दे रहा है, कलीसिया में दिखाई दे रहा है, मंडलियों में दिखाई दे रहा है।
आज कलीसिया कितनी भाग्यशाली है, कितनी सौभाग्यशाली है। आज कलीसिया के पास क्या नहीं है? आज कलीसिया के पास पद है, कलीसिया के पास अधिकार है, कलीसिया के पास आशीषें हैं, कलीसिया के पास संसाधन है। किसी बात की कोई कमी नहीं, किसी बात की कोई खामी नहीं। लेकिन आज भी यीशु मसीह को मेरे और आपके जीवनों में, मेरे और आपके परिवारों में, मेरे और आपकी कलीसियाओं में उदासीनता दिखाई देती है। यीशु मसीह की उपेक्षा का भाव दिखाई देता है। हम अपने सामान्य जीवन में जब ऑब्जर्व करते हैं तो मैं और आप पाते हैं कि मैं और आप उस आदमी को कभी दोषी नहीं ठहरा सकते जो अज्ञानता के कारण गलती करता है या करती है। अज्ञानतावश कलीसिया का कोई नौजवान बेटा बेटी, कलीसिया का कोई भाई और बहन अगर गलत रास्ते पर है, पाप के रास्ते पर है, मैं और आप उसको कभी भी दोषी नहीं ठहरा सकते, क्योंकि वो अज्ञानता के वश ऐसा कर रहा है या कर रही है। क्यों? क्योंकि उसे अच्छाई जानने का मौका नहीं मिला। उसके पास वचन नहीं है, उसके पास वचन सुनाने वाले नहीं हैं, उसके साथ संगति करने वाली कलीसिया नहीं है, उसके पास परमेश्वर की सच्चाइयों को जानने का कोई मौका नहीं है, कोई अवसर नहीं है, कोई संसाधन नहीं है। लेकिन जिस इंसान को, जिस भाई बहन को अच्छाई जानने का मौका मिला, प्रार्थना करने का मौका मिला, बाइबल का अध्ययन करने का मौका मिला, सामूहिक आराधना करने के लिए गिरजे घर के दरवाजे खोले गए, गिरजे घरों को सजाया संवारा गया, सुख सुविधाएं उपलब्ध कराई गई। मसीह होने के नाते सबसे पहले मसीह घराने में हमको जन्म मिला, मसीही माँ बाप हमें मिले। हमारी जो आत्मिक पोषण है वो कलीसिया के द्वारा, कलीसिया के पासवानों के द्वारा, लीडर्स के द्वारा हमारा किया गया। लेकिन फिर भी अगर हम बुराई के रास्ते पर हैं, हमारे नौजवान बेटे बेटियां बुराई के रास्ते पर हैं, तो ऐसा नौजवान बेटा बेटी दोषी ठहर चुका है, ऐसा भाई और बहन दोषी ठहर चुका है। हम देखते हैं बहुत से समाज में लोग हैं जो कि मलिन बस्तियों में रहते हैं, स्लम्स इलाकों में रहते हैं, जहां सफाई कभी नहीं होती, जहां पर सड़कें नहीं है, जहां पर गंदा पानी निकालने की व्यवस्था नहीं है, जहां पर पीने के पानी की व्यवस्था नहीं है, जहां पर शायद बिजली की भी व्यवस्था नहीं है। ऐसे भाई बहन जो कि शहर के मलिन बस्तियों में रहते हैं, उनके यहाँ भी बेटे बेटियां पैदा होते हैं, उनके यहाँ भी परिवार बनता है। मैं और आप जो कि शायद अच्छे वातावरण में रहते हैं, अच्छी कॉलोनियों में रहते हैं, अच्छे घरों में रहते हैं, अच्छे समाज में रहते हैं, मैं और आप उनसे ऐसे जीवन की आशा नहीं कर सकते जैसा कि मुझे और आपको वातावरण मिलता है, मुझे और आपको शिक्षाएं मिलती हैं, मुझे और आपको धार्मिक अगुवे मिलते हैं, मुझे और आपको धार्मिकता के जो संसाधन परमेश्वर ने मुझे और आपको उपलब्ध करा रखे हैं, वो मुझे और आपके पास प्राप्त है। इन सारे सिनेरियो में होते हुए मैं और आप उनसे इस बात की अपेक्षा नहीं कर सकते कि वो मेरे और आपकी तरह जीवन को जीने वाले बन सके। हम ऐसे जीवन की आशा नहीं करते जो व्यक्ति अच्छे बड़े घर में पला हो, क्योंकि किसी भी मनुष्य की जांच उस अवसर, उस ज्ञान के मान से होती है जो उस मनुष्य को मिलता है। बहुत से मसीह भाई बहन हैं शायद ऐसे इलाकों में रहते हैं, ऐसी बस्तियों में रहते हैं, ऐसे वातावरण में रहते हैं
लेकिन मसीह की देह में हम सब गठे गए हैं। मसीह की देह में हम सब एक हैं। जब हम परमेश्वर के घर, उसके आराधनालय में जाते हैं, तो ना तो कोई छोटा है, ना कोई बड़ा है, ना कोई पढ़ा लिखा है, ना कोई अज्ञानी है। हम सब सत्य आत्मा से परिपूर्ण होकर परमेश्वर की आराधना करते हैं। जब खुराजीन और बैतसैदा की बात यीशु मसीह यहाँ पर कर रहे हैं, तो इन नगरों के लोगों ने यीशु पर वार नहीं किया। जब यीशु मसीह ने हाय कह रहा है, तो उनके ऊपर हमला नहीं किया, उनकी आलोचना नहीं की, उनको अपने घर से, अपने परिवार से, अपने समाज से बाहर नहीं निकाला, उनको क्रूस पर नहीं चढ़ाया गया, उनको सजा नहीं दी गई। वरन इन शहर के लोगों ने, इन शहर की कलीसियाओं ने यीशु मसीह की उपेक्षा की, उसकी बातों पर ध्यान नहीं लगाया, उसके वचनों पर चित्त नहीं लगाया, उसके नाम की हम तो तारीफ नहीं की। जो आशीषें यीशु मसीह ने उनको दी थी, उन आशीषों का उपयोग उसकी महिमा के लिए उन्होंने नहीं किया, उसकी गवाही के लिए उन्होंने नहीं किया। मेरे प्यारे दोस्तों, अंत में मैं आपके साथ कहना चाहता हूं, मुझे और आपको याद रखना चाहिए कि जितना अधिक सौभाग्य मुझे और आपको मिलता है, जितना अधिक सुअवसर मेरे और आपके पास है, जितना अधिक वरदान परमेश्वर ने मुझे और आपको दिए हैं, या परमेश्वर की तरफ से मुझे और आप मिलते हैं, याद रखें उतना ही बड़ा दोष मेरे और आपके जीवनों पर आएगा, मेरे और आपके जीवनों पर आने वाला है। मेरे और आपके पास सारी सुविधाएं हैं, एक अच्छा जीवन व्यतीत करने के लिए अच्छे वातावरण है, अच्छे गिरजाघर है, अच्छे पासबान है, और इतना सब कुछ जब मेरे और आपके पास है, और अगर मैं और आप इन सारे वरदानों को महत्ता नहीं देंगे, इंपॉर्टेंस नहीं देंगे, इन अवसरों का उपयोग नहीं करेंगे, अपने जीवन में समय नहीं निकालेंगे, अपनी कमाई में से परमेश्वर की महिमा के लिए जो हिस्सा उसका बनता है, उस हिस्से के प्रति जागरूक नहीं होंगे, उस दायित्व को पूरा नहीं करेंगे, तो बाइबल बताती है उतना ही बड़ा दोष मेरे और आपके जीवनों पर आने वाला है, उतना ही बड़ा दोषी मैं और आप इस धरती पर ठहराए जाने वाले हैं। कहने का तात्पर्य मेरा यह है कि जितना हम अपने जीवन में प्रमोट होते हैं, व्यक्तिगत, पारिवारिक, कलीसियाई, सामाजिक, जितना हम अपने जीवनों में प्रमोट होते हैं या प्रोन्नत होते हैं, उतनी ही जिम्मेदारी हमारे ऊपर आती है। आपको याद होगा, समय समय पर मैं आपके साथ ये शेयर करता रहता हूं, ये मानवीय स्वभाव है कि हर व्यक्ति अपने विभाग में, अपने सेवा के क्षेत्र में प्रमोट होना चाहता है, ये मानवीय स्वभाव है। लेकिन प्रमोशन का जो दूसरा पड़ाव है, जो दूसरा भाग है, उसे जानने की हम कोशिश नहीं करते, और वो भाग है कि जितना हमारा प्रमोशन होता है, उतनी जिम्मेदारियां हमारी बढ़ती हैं। लेकिन अक्सर देखा जाता है लोग प्रमोट होते हैं, लेकिन अपनी जिम्मेदारियों के प्रति कंसर्न नहीं होते, जागरूक नहीं होते, लिहाजा उनका प्रमोशन फेल हो जाता है। वो एक फेलियर रास्ते पर चलने लगते हैं। जिस पोस्ट पर उसको प्रमोट किया गया है, उस यूनिट को, उस इकाई को, उस सोसाइटी को, उस इंस्टीट्यूशन को नुकसान पहुंचने लगता है। क्यों? क्योंकि ये भाई, ये बहन केवल प्रमोट होना चाहता था, लेकिन प्रमोशन के बाद जो उसकी जिम्मेदारियां बढ़ गई हैं, उन जिम्मेदारियों के लिए उसने अपने आप को मानसिक, शारीरिक और आत्मिक तौर से कभी अपने आप को तैयार नहीं किया। जितना हम अपने जीवन में प्रोन्नत होते हैं, उतनी जिम्मेदारियां हमारे ऊपर आती हैं और हमें उनका निर्वाह करना होता है।
करना होगा, ये लाजमी है। अगर हम निर्वाह नहीं करेंगे तो मैं और आप दोषी ठहराएंगे। मैं और आप कब तक यीशु मसीह से बरकतें हासिल करते रहेंगे? कब तक आशीषें प्राप्त करते रहेंगे? कब तक अच्छे स्वास्थ्य की मांग प्रार्थना उससे करते रहेंगे? जरूरी है, ये प्रार्थना करना जरूरी है। और परमेश्वर मेरे और आपकी दुआ को सुनता है, स्वीकार करता है और समय पर अपनी इच्छा के अनुसार मुझे और आपको हमारे व्यक्तिगत पारिवारिक कलीसियाई जीवन में मेरी और आपकी प्राथमिकताओं से हमको संपन्न करता है। लेकिन ध्यान रखें, उन प्राथमिकताओं की संपन्नता के पीछे जो मेरी और आपकी जिम्मेदारी यीशु मसीह के प्रति बढ़ जाती है, उन जिम्मेदारियों से भागने की कोशिश ना करें। उन जिम्मेदारियों को अनदेखा करने की कोशिश ना करें। लेकिन बाइबल बताती है अगर परमेश्वर को देने का हक है तो परमेश्वर को लेने का भी हक है। और ऐसे बहुत से वाक्य मेरे और आपके जीवनों में दिखाई देते हैं, मेरे और आपके बीच में समाज में दिखाई देते हैं। इसलिए ध्यान रखिए कि जो परमेश्वर की तरफ से मुझे और आपको मिलता है वो केवल प्रोन्नति नहीं, वो केवल बरकतें नहीं, वो केवल प्रमोशन नहीं, लेकिन मेरे और आपके ऊपर जो दोष लगाने का दायरा है वो और भी बढ़ता चला जाता है। नहीं तो मेरे और आपके पास भी ऐसे ही समाज है जैसा समाज उस समय में पाया जाता था कि जब यूहन्ना आया तो उसको पागल घोषित कर दिया, और जब यीशु मसीह आया तो उसको बोल दिया। इसका जो नैतिकपन है वो उसमें बहुत शिथिलता दिखाई देती है, बहुत दोषापूर्ण दिखाई देता है। ये यहूदी होकर किस टाइप के लोगों के साथ उठता है, बैठता है, संगति करता है, उनकी सुनी लेता है, उनसे बातचीत करता है। आज भी समाज में इस प्रकार के लोग पाए जाते हैं। हम कुछ भी कर लें, हम कुछ भी कह लें, लेकिन उनको मेरा और आपका सुझाव पसंद नहीं आता। कहीं ना कहीं मुझे और आपको वो दोषी ठहराने के लिए आतुर है। परमेश्वर आप सबको आशीषों से परिपूर्ण करे, आमीन। आइए हम कुछ समय प्रार्थना में व्यतीत करेंगे। पवित्र 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 एकमात्र जीवित सनातन परमेश्वर, बड़ी स्तुति, बड़ी प्रशंसा, बड़े धन्यवाद के बलि के साथ एक विशाल खानदान के रूप में आपके चरणों में अर्पित हैं। हमारा विश्वास है कि हमारी आराधना, हमारा भाव, हमारा भक्ति भाव आपको पसंद आया है, आप उससे संतुष्ट हैं और आप व्यक्तिगत तौर से हमसे बातचीत कर रहे हैं, अपने आप को हमारे ऊपर नाजिल कर रहे हैं और हम सबको टच कर रहे हैं। और आपके दाने दर में हाथ की स्पर्शता के द्वारा आपकी सामर्थ हमारे जीवन के रग रग में प्रवाहित हो रही है। हम शुक्रगुजार हैं पिछले सप्ताह के तमाम आशीषों के लिए, सुरक्षाओं के लिए, अच्छे स्वास्थ्य के लिए, इसी उम्र के साथ आने वाले सप्ताह के लिए। हम सभी भाई बहन एक चित्त से, एक मन से, एक आत्मा से अपना जीवन पूर्णतः आपके हाथों में सौंप देते हैं। हमारा विश्वास है एक विशेष उद्देश्य के तहत आप हमारे जीवन को एक विशेष मार्ग की ओर लेकर जाने वाले हैं, जिस मार्ग पर चलकर हम आपके लिए विश्वास गवाह बनने जा रहे हैं। पिता परमेश्वर, हम प्रार्थना करते हैं खासतौर से इस वक्त जबकि हमारे देश में कई स्टेट में, खासतौर से बिहार और आसाम में बाढ़ का प्रकोप है। पिता परमेश्वर, बाढ़ से बहुत जान माल की वहां पर हानि हो रही है। पिता परमेश्वर, हम उन सभी भाई बहनों को आपके हाथों में सौंप देते हैं जो इन परिस्थितियों से संघर्ष कर रहे हैं। अपनी शांति उनके जीवन में उपलब्ध कराएं। वहाँ के प्रशासन को आपके हाथों में सौंप देते हैं, अपनी बुद्धि विवेक से परिपूर्ण करें ताकि ऐसे समय में अपने जीवन को दांव पर लगाकर अपने शहर, अपने सूबे के नागरिकों को सुरक्षा प्रदान करने वाले बन सकें। पिता परमेश्वर, एक बार फिर से जबकि कोविड-19 पूरे विश्व में फैला हुआ है, हमारे देश में, हमारे शहर में भी फैला हुआ है, लेकिन हम देख रहे हैं कि बहुत तेजी से उस पर नियंत्रण किया जा रहा है।
आपकी बुद्धि का उपयोग किया जा रहा है, आपकी सामर्थ का उपयोग किया जा रहा है और खुदावन बहुत से लोगों को जीवन प्रदान किया जा रहा है। भविष्य के लिए भी जिन लोगों को ये जिम्मेदारियां सौंपी है, खासतौर से चिकित्सा विभाग, खासतौर से पुलिस प्रशासन, खासतौर से तमाम सफाई विभाग, जबकि तीनों विभाग पिछले 3-4 महीने से अपने जीवन को दांव पर लगाकर अपने शहर की सुरक्षा कर रहे हैं, अपने शहर के लोगों को बचाने की कोशिश कर रहे हैं। खुदावन उन सब पर आपकी आशीष बनी रहे, सबकी सुधि लें, सबकी निगहबानी चौपानी करें, उनके परिवार जनों पर आपकी आशीष बनी रहे। साथ ही साथ हम प्रार्थना करते हैं, जबकि पूरा विश्व आर्थिक स्थिति से गुजर रहा है, हमारा देश भी खुदावन इकोनॉमिकल सिचुएशन जो एक क्राइसिस के रूप में आ रही है। पिता परमेश्वर, इस पूरे सिस्टम को हम आपके हाथों में सौंप देते हैं। जो हमारे देश के इकोनॉमिस्ट हैं पिता परमेश्वर, जिनके ऊपर भारी जिम्मेदारी है कि वो सरकार के साथ मिलकर, सरकार की योजनाओं के साथ मिलकर इस देश की आर्थिक स्थिरता को संभालने वाले बन सकें, उन पर आपकी आशीष बनी रहे। अपनी बुद्धि, अपनी विजडम से उनको मामूर करें, ताकि उस बुद्धि का इस्तेमाल कर शीघ्र ही इस देश की आर्थिक स्थिरता को संभाल सके, ताकि प्रत्येक नागरिक को अधिकार मिल सके, प्रत्येक नागरिक को उसको सेवा मिल सके, उस सेवा के बदले उसकी आमदनी हो सके, जिससे कि वो अपने घर, अपने परिवार का पोषण करने वाला बन सके। पिता परमेश्वर, साथ ही साथ हम कलीसियाओं को आपके हाथों में सौंप देते हैं, जबकि वो भी इस विडंबना से गुजर रही है। गिरजाघर या पवित्र स्थान बंद चल रहे हैं पिता परमेश्वर, और जो आपका अधिकार है, जो आपके प्रति हमारी स्तुति है, हमारी प्रशंसा है, हमारी भेंट है, वो पिता परमेश्वर इस वजह से खुदावन उसमें अड़चने आ रही हैं। हम कलीसिया के प्रत्येक भाई को, प्रत्येक बहन को आपके हाथों में सौंप देते हैं। आपने पिछले 4 महीनों में बड़े अद्भुत तरीके से उनको संभाल कर रखा है, उनकी जरूरतों को पूरा किया है, और कोई भी उनकी ऐसी जरूरत नहीं जो कि आपके वसीले से पूरी नहीं हो सकी। खुदावन प्रत्येक चर्च, प्रत्येक कलीसिया, प्रत्येक मंडली के प्रत्येक सदस्य को हम आपके हाथों में सौंप देते हैं। अपने आप को उनके ऊपर नाजिल करें, अपनी बुद्धि से, विवेक से परिपूर्ण करें, ताकि आपके प्रति, आपके आराधनालय के प्रति जो जिम्मेदारी उनकी बनती है, उस जिम्मेदारियों को और भी अच्छे तरीके से, और भी भली भांति जीवन में त्याग कर खुदावन उस जिम्मेदारी का पूरा करने वाले बन सके। अर्थात जो हिस्सा परमेश्वर का है वो परमेश्वर को अर्पित करने वाले बन सके। पिता परमेश्वर, हम प्रार्थना करते हैं भाई संदीप कुमार के लिए, बहन स्मृति बेंस के लिए, भाई नवीन कुमार शॉ के लिए, और आज हमारी बहन, बुजुर्ग बहन शाइलिट मसीह की वर्षगांठ है, और भाई अजीत मसीह की वर्षगांठ है। खुदावन, इन सभी भाई बहनों को आपके हाथों में सौंप देते हैं कि इन हालातों में भी आपने इनके और इनके परिवारों को संभाल कर रखा, और इन्होंने दुनिया भी दौड़ का 1 वर्ष पूरा किया है और एक नव वर्ष में प्रवेश कर सके हैं। इन सबकी सुधि लें, निगहबानी चौपानी करें, अच्छे से अच्छा इनको स्वास्थ्य प्रदान करें, इनके जीवन की जो प्राथमिकता है आपके वायदे के अनुसार पिता परमेश्वर आप इनको परिपूर्ण करें। हम प्रार्थना करते हैं छोटे बेटे आरंश मसीह के लिए, जबकि 29 तारीख को इस बच्चे की भी वर्षगांठ थी। यह बच्चा जिस तरीके से शारीरिक तौर से, मानसिक तौर से आगे बढ़ रहा है, आत्मिक तौर से भी आगे बढ़ता चला जाए, ताकि जिस उद्देश्य के लिए, जिस आपने मसीह घराने में इसको जन्म दिया है, वो उद्देश्य इसके जीवन से पूरा होने वाला बन सके। पिता परमेश्वर, हम प्रार्थना करते हैं एंजेलिक और उसकी पत्नी उपासना के लिए, जबकि पिछले 31 तारीख को आपने दोनों नौजवानों को एक बेटे के माध्यम से माता पिता बनने का अवसर दिया, और खुदावन निसंदेह ये दोनों नौजवान व्यक्तिगत तौर से आपके दिल से बहुत ही शुक्रगुजार होंगे। इन हालातों में खुदावन आपने खासों से उपासना की
केयर करी, उसके स्वास्थ्य का ध्यान रखा, उसके शरीर को इतना सक्षम बनाया कि वो इस नव प्राणी को इस बेटे के रूप में इस धरती पर ला सकी है। इसके बहन उपासना के आगामी जीवन को आपके हाथों में सौंप देते हैं। तमाम शारीरिक कमजोरियों से, दुर्बलताओं से आप इसे अपनी बेटी को बचाए रखें और होने दीजिए दोनों पति पत्नी एक माता पिता के रूप में अपने बेटे का पालन पोषण आपकी अगुवाई, आपकी रहनुमाई में करने वाले बन सके, इसका स्वागत करने वाले बन सके, ताकि जिस उद्देश्य के लिए आपने इनके परिवारों में इस बेटे को जन्माया है उस उद्देश्य के प्रति खुदावन ये दोनों माता पिता भविष्य में कंसर्न रहने वाले बन सके। अंत में हम अपनी कलीसिया के तमाम बुजुर्गों को आपके हाथों में सौंप देते हैं। जिस तरीके से आज तक आपने उन सबको संभाल कर रखा, आगे भी संभाल कर रखिए। कलीसिया के प्रत्येक परिवार को, प्रत्येक निवास स्थान को, उसमें रहने वाले भाई बहनों को हम आपके हाथों में सौंप देते हैं। आपके बेशकीमती लहू का बाड़ा उनके निवास स्थान के चारों तरफ बंधा रहे। आपका बेशकीमती लहू में वो अपने आप को ढके हुए पाए। आप अपने बेशकीमती लहू से उनके जीवन को, उनके परिवार को ढके रहिए पिता परमेश्वर, ताकि जो जीवन आप उनको बख्शने जा रहे हैं वो जीवन केवल आपकी गवाही के लिए भविष्य में उपयोग होने वाला बन सके। एक बार फिर से हम सभी भाई बहन एक चित्त से, एक मन से, एक आत्मा से अपना जीवन पूर्णतः आपके हाथों में सौंप देते हैं। आप हमारे इस अर्पण को स्वीकार करें, आपके बीचों पवित्र नाम से मांग लेते हैं, आमीन। हे हमारे पिता तू जो स्वर्ग में है, तेरा नाम पवित्र माना जाए, तेरा राज्य आए, तेरी इच्छा स्वर्ग में जैसे पूरी होती है वैसे पृथ्वी पर भी हो। हमारे दिन भर की रोटी आज हमें दे, हमारे अपराधों को क्षमा कर जैसे हमने अपराधों को क्षमा किया है, हमें परीक्षा न पड़ने दे परंतु बुराई से बचा, क्योंकि राज, पराक्रम और महिमा अब और सदा तेरी हैं, आमीन। अब हमारे प्रभु यीशु क्रिस्त का अनुग्रह और परमेश्वर पिता का प्रेम और पवित्र आत्मा की सहभागिता आप सबके साथ, आपके परिवार जनों के साथ, तमाम विश्वासियों के साथ अब से लेकर सदा तक होती रहे, आमीन। थैंक यू वेरी मच। खुदा आप सबको बहुत बहुत आशीषों से परिपूर्ण करे।